हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 और 4 की। ये एपिसोड जिनवू की जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट दिखाता है, जहां एक कमजोर हंटर के अंदर छुपी असली पावर की पहली झलक सामने आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिनवू डबल डंजन के अंदर मौत के मुंह से बचा था। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर्स उसकी कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स हैरान होते हैं कि इतनी खतरनाक डंजन इंसिडेंट में बचा कैसे। अचानक से जिनवू के सामने एक डिजिटल ब्लू स्क्रीन आ जाती है, जैसे एक वीडियो गेम सिस्टम हो। उस स्क्रीन पर लिखा होता है, यू हैव बीन चोजन एज अ प्लेयर। ये सब देख के जिनवू शॉक में आ जाता है, क्योंकि बाकी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होता। सिर्फ यूज ही ये दिख रहा होता। स्क्रीन पर एक मिशन लिखा होता है, डेली क्वेस्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक। इसमें कुछ टास्क दिए होते हैं। एक एक 100 पुशअप्स दो, एक 100 सिटअप्स 3, एक 100 स्क्वाट्स 4, 10 किलोमीटर्स रनिंग। और साथ में वार्निंग भी लिखी होती है, इफ यू फेल यू विल बी पनिश्ड। ये सब जिन्वू को एक गेम जैसे लग रहा होता है, पर ये उसके लिए एक नए दुनिया का दरवाजा था। जिन्वू सोचता है कि ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, पर जैसे ही वो ट्राई करता है तुरंत ही थक जाता है। उसकी वीक बॉडी इतनी टफ ट्रेनिंग हैंडल नहीं कर पा रही थी। जब वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता, सिस्टम यूज एक पेनल्टी जोन में भेज देता है। पेनल्टी जोन एक ऐसी जगह होती है जहां जिन्वू के सामने डेंजरस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये एक डिजर्ट जैसी लोकेशन होती है जहां जायंट डीमन डॉग्स उसका पीछा करते हैं। वहां जिन्वू को बस एक ही ऑप्शन होता है, भागना। और 4 घंटे तक उसे सरवाइव करना होता है। इस टॉर्चर के बाद जिन्वू को समझ आता है कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक डेडली सिस्टम है। जिन्वू हॉस्पिटल लौट के समझता है कि अगर वो सिस्टम के रूल्स फॉलो करे तो वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। उसके अंदर एक नई उम्मीद जगती है कि शायद वो कमजोर से एक स्ट्रांग हंटर बन सकता है। एपिसोड के एंड में जिन्वू डिसाइड करता है कि वो सिस्टम की ट्रेनिंग को फॉलो करेगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। उसकी जिंदगी में अब एक नई जर्नी शुरू हो चुकी थी, एक ऐसे पाथ की जो उस दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनाने वाला था। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब जिन्वू को सिस्टम से एक स्पेशल की मिलता है। ये की उससे एक इंस्टेंट डंजन खोलने का चांस देता है, जहां सिर्फ वो ही जा सकता है। अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए जिन्वू डिसाइड करता है अंदर जाने का। डंजन एक अंधेरा, खाली सिटी जैसा लगता है, जिसमें हर जगह खतरा छुपा है। जिन्वू जैसे ही एक्सप्लोर करता है, उस पर एक पैक ऑफ जायंट वुल्व्स अटैक कर देता है। ये वुल्व्स नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल होते हैं। पहले तो जिन्वू स्ट्रगल करता है, पर अपनी डैगर और न्यू एजिलिटी से वो एक वुल्फ को मार देता है। सिस्टम तुरंत एक नोटिफिकेशन देता है, EXP गेंड। तब जिन्वू को समझ आता है कि मॉन्स्टर्स को मारने से उसकी लेवल बढ़ रही है। इसके बाद वो धीरे धीरे और कॉन्फिडेंट होता है, एक एक करके वुल्व्स को खत्म करता है। हर किल के बाद उसके स्टैट्स और लेवल ऊपर बढ़ने लगते हैं। पोशन यूज करके वो अपनी इंजरीज हील करता है और ज्यादा वुल्व्स मार कर और स्ट्रांग बनता है। बहुत वुल्व्स मारने के बाद जिन्वू एक बड़ा प्लाजा जैसा एरिया पहुंचता है और वहां से निकालता है डंजन का बॉस, एक मैसिव जायंट स्नेक कसाका। स्नेक का साइज इतना बड़ा होता है कि जिन्वू शॉक हो जाता है। स्नेक की स्पीड और ताकत उससे तुरंत दिख जाती है। एक ही स्ट्राइक से जिन्वू लगभग मर जाता है। जिन्वू अपनी एजिलिटी यूज करता है डॉज करने के लिए और हर मौके पर डैगर से काउंटर करता है। लेकिन स्नेक की पावर अलग लेवल की होती है। वो उससे कॉइल करके क्रश करने लगता है। उस वक्त जिन्वू डेस्परेशन में अपनी डैगर बार बार घुसा देता है स्नेक के बॉडी में। एचपी बर कंटिन्यूअसली गिरता है, पर वो हार नहीं मानता। प्यूर जुनून और हिम्मत से वो स्नेक के हेड में डैगर घुसा देता है। आखिरी वार के साथ ही स्नेक गिर जाता है। बॉस डिफीटेड, डंजन क्लियर्ड का मैसेज स्क्रीन पर आता है। जिन्वू थक कर गिर जाता है, लेकिन अंदर से वो खुश होता है। उसकी लेवल एकदम बूस्ट हो जाती है और उससे मिलता है स्पेशल लूट जैसे
कसाकास वेनम ग्लैंड गोल्ड और ईएक्सपी रिवॉर्ड्स, ये उसका पहला बड़ा जीत था। प्रूफ कि अब वो सच में स्ट्रांग बन रहा है। डंजन क्लियर करके जिनवू बाहर निकालता है। उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा होता है, अगर मैं ऐसे लेवल अप करता रहा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा।